मुंगेर विश्वविद्यालय में लौटी रफ्तार। 7 अक्टूबर से एलएलबी ऑन द स्पॉट नामांकन, जल्द शुरू होगा पीजी एडमिशन। केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, पटना औरंगाबाद रेल लाइन परियोजना को मिली मंजूरी। 117 किलोमीटर नई रेल लाइन का होगा विस्तार। 3606 करोड़ होगी लागत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा वासियों को दी 1242 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात। बीएसएससी की ओर से स्पोर्ट्स ट्रेनर के 300 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 9 अक्टूबर से शुरू होने वाले हैं। ग्रेजुएट पास बेरोजगार युवाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी नीतीश सरकार, ऑनलाइन करे आवेदन। पटना औरंगाबाद रेल लाइन को मिली स्वीकृति। सांसद सुरेश प्रसाद यादव ने कहा 18 साल के संघर्ष का परिणाम, 14 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। बिहार बोर्ड ने इंटर मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 12 अक्टूबर कर दी है। इससे पहले यह तिथि 5 अक्टूबर थी। विद्यार्थी अब ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सीमांचल को मिली बड़ी सौगात। 26 अक्टूबर से पूर्णिया दिल्ली के बीच उड़ेगी इंडिगो की सीधी फ्लाइट। सुल्तानगंज देवघर रोड के करीब 6 मौजे की 931 एकड़ जमीन खरीदने के लिए मिले 472 करोड़ रुपए। सुल्तानगंज में हवाई अड्डे का निर्माण होगा जल्द। अब बिहार में भी होगा इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में स्टेडियम का किया शुभारंभ। मुजफ्फरपुर को पीएम मोदी का तोहफा, पताही एयरपोर्ट के टेंडर और निर्माण को मिली मंजूरी। दीपावली में इस बार देश भर में खूब बरसेगा धन, 4000 करोड़ रुपए के व्यापार का अनुमान। बिहार के 9 शहरों में नेशनल हाईवे बाईपास का निर्माण जल्द शुरू, जाम से मिलेगी राहत। कोटा पटना के लिए नई ट्रेन की सौगात, 16 स्टेशन पर होगा ठहराव। यूपी बिहार के यात्रियों को मिलेगी बड़ी सुविधा। खुशखबरी, भागलपुर हंसडीहा 4 लेन सड़क निर्माण को केंद्र की हरी झंडी, 1836 करोड़ रुपए की स्वीकृति। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को दिया तोहफा, देश भर में 62,000 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन। रेलवे में जेई व डीएमएस समेत 2570 पदों पर निकली भर्ती। 31 अक्टूबर से शुरू होंगे आवेदन। सीएम नीतीश कुमार ने 4193 करोड़ की योजनाओं का किया लोकार्पण। मुजफ्फरपुर को मिली 3 विवाह भवन। भारत और चीन के संबंधों में आ रहे सुधार के बीच सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 26 अक्टूबर से भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें फिर से शुरू होगी। बिहार के मछुआरों की बल्ले बल्ले, नाव जाल पैकेज वितरण योजना से आय में आएगी उछाल, 90% अनुदान देगी सरकार। नीतीश सरकार का अहम फैसला, सभी 534 प्रखंडों में 10-10 हजार वर्ग फीट जमीन पर सब्जी केंद्र का होगा निर्माण। बिहार में नेशनल हाईवे से जुड़े 9 शहरों में बनेगा बाईपास, जाम से मिलेगी राहत। सीतामढ़ी से गुजरने वाली रेल लाइनों का जल्द होगा दोहरीकरण, 4553 करोड़ रुपए होंगे खर्च। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले में 1242 करोड़ रुपए की लागत से कुल 48 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। खरीफ विपणन को लेकर बिहार सरकार ने दी सौगात, अनाज खरीद के लिए 9600 करोड़ की दी गारंटी। दिवाली से पहले बिहार सरकार का तोहफा, राज्यकर्मियों का बढ़ाया गया मानदेय। सरकार ने अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फर्स्ट क्राई पर जांच शुरू की है। कंपनियों का आरोप है कि वे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर पर अतिरिक्त शुल्क ले रही है। नियमों के मुताबिक ग्राहकों से भुगतान के तरीके के आधार पर अधिक चार्ज नहीं लिया जा सकता। बिहार के शिक्षकों की दिवाली में होगी चांदी, मिलेगा पे प्रोटेक्शन का लाभ। दिवाली से पहले किसानों को मोदी सरकार का गिफ्ट, 6 फसलों पर बढ़ाई गई एमएसपी। 14 करोड़ की लागत से विकसित होगा पटना का 26,000 साल पुराना तालाब, पर्यटकों को मिलेगी सुविधाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिले में लगभग 12,690 करोड़ रुपए की लागत से प्रगति यात्रा के दौरान घोषित 15 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पीएम मोदी ने वर्ग 9 से 10 के 25 लाख विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से 450 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति राशि भेजी। रेलवे में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2025 की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 1733 पदों पर भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया 7 नवंबर से शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 8 दिसंबर तय की गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए। किसानों की फसल के नुकसान की हुई भरपाई, खाते में पहुंची राशि, सीएम ने कई योजनाओं का किया शिलान्यास। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार बनाएगी जोखिम गारंटी कोष, 20,000 करोड़ से होगा विकास। एएनएम का मानदेय 11,500 से बढ़ाकर 15,000 प्रतिमाह करने का फैसला हुआ। साथ ही एएनएम को हर साल 5% इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। पटना वासियों के लिए खुशखबरी, आज से पटना में दौड़ेगी मेट्रो। अब पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति राशि 600 से बढ़ाकर 1200 कर दी गई है। 5वीं से 6ठी कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1200 से बढ़ाकर 2400 कर दी गई है। 7वीं से 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है। दिवाली से पहले कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, मोदी सरकार ने बढ़ा दी सैलरी। 1000 से ज्यादा पंचायत भवन और 1000 विवाह मंडप, सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को दी करोड़ों की सौगात। रेलवे ने बिहार वासियों को दिया दिवाली गिफ्ट, नई रेल लाइन को मगध और शाहाबाद क्षेत्र को मिलेगी नई गति। नॉर्थ वेस्ट रेलवे में 2000 से अधिक अप्रेंटिस पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 3 अक्टूबर से शुरू होकर 2 नवंबर तक चलेगी। मिथिला को रेल कनेक्टिविटी की सौगात, सीतामढ़ी जयनगर निर्मली रेल परियोजना को मिली मंजूरी। बिहार में लाइब्रेरियन के 4000 से अधिक रिक्त पदों पर होगी भर्ती। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी करेगा। बिहार में 5384 अस्थायी नौकरियां और संविदा आधारित 80 पद। मत्स्यगंधा झील को मिलेगी नई पहचान, 98 करोड़ की मेगा परियोजना से सहरसा बनेगा बिहार का टूरिज्म हब। बिहार के 16 जिलों में खुलेंगे 19 केंद्रीय विद्यालय, चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का फैसला। मखाना क्रांति को और बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मखाना अवयव योजना लॉन्च की है। इस योजना के तहत मखाना किसानों को क्षेत्र विस्तार, उन्नत बीज उत्पादन और टूल किट पर अनुदान मिलेगा। पटना में शनिवार को डेंगू के 16 नए मरीज मिले, जिससे कुल मरीजों की संख्या 870 हो गई है। बेतिया में आदमखोर बाघ ने एक के बाद एक तीसरे युवक की जान ली, इलाके में दहशत, अलर्ट पर वन विभाग। आधार कार्ड में कोई भी अपडेट कराना हुआ महंगा, फोटो, नाम व पता बदलवाने पर लगेगी ज्यादा फीस। रविवार को राजगीर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। 633 करोड़ की लागत से बना यह स्टेडियम करीब 18 एकड़ में फैला हुआ है। इसकी दर्शक क्षमता लगभग 40,000 है।